नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि देश के कोने कोने से हम विशिष्ट प्रतिभाओं को आपके सम्मुख लाते रहें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं कानपुर से अलका श्री मिश्रा जी। वरिष्ठ कवयित्री अलका श्री मिश्रा का जन्म कानपुर में हुआ। इन्होंने इतिहास विषय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की तथा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। इस समय यह स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हैं। इनकी प्रकाशित कृति है काव्य सरिता साझा संकलन। अलका श्री के विभिन्न लेख, कविताएं, गीत, कहानियां आदि अनेक विशिष्ट राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हैं। यह काव्य स्पंदन साहित्यिक पटल नोएडा की संस्थापिका एवं प्रतिलिपि तथा जागरण जंक्शन की प्रतिष्ठित ब्लॉगर हैं। यह लायनेस क्लब और अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम थिएटर ग्रुप की सक्रिय सदस्य भी हैं। अनेक थिएटर प्ले और नृत्य नाटिकाओं में भी अलका श्री की सफल सहभागिता रही है। इनकी प्रतिभा को मिले विशिष्ट सम्मानों में हैं काव्यधारा मंच गौरव सम्मान, ब्रज विभूति सम्मान, सारस्वत सम्मान पत्र, काव्य रत्न सम्मान पत्र, काव्य किरीट सम्मान तथा काव्य सारथी सम्मान आदि। तो आइए आज हम भी आनंद लेते हैं वरिष्ठ कवयित्री अलका श्री मिश्रा जी के काव्य पाठ का। नमस्कार आप सभी को। मैं अलका श्री मिश्रा नोएडा से आज अपनी एक रचना अहिल्या कहे अहिल्या आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। सुनिएगा। कहे अहिल्या मेरा तुम अपराध बताओ, बनी शिला क्यों मुझको मेरे राम बताओ। पाप किया जिसने वो तो है बना हुआ नृप, भोग रहा सुख स्वर्ग के सारे निर्भय होकर। अब भी अप्सराएं चहुं ओर विचरती उसके, अब भी हर पल रौनक रहती स्वर्ग में उसके। अब भी हर पल रौनक रहती स्वर्ग में उसके। तुम्हें राम अपने बारे में कुछ बतलाऊं, बनी शिला कैसे मैं तुमको यह समझाऊं। पिता मेरे ब्रह्मा, मैं उनकी मानस पुत्री, मुझे बनाया पिता ने सबसे सुंदर स्त्री। सारे सुर इच्छुक थे मुझसे पाणि ग्रहण को, शर्त रखी एक ब्रह्मा जी ने गठबंधन को। जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करेगा, अहिल्या का वह बड़भागी वरण करेगा। अपनी शक्ति का चमत्कार उसने दिखलाया, इंद्रधरा का भ्रमण सर्वप्रथम कराया। पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को यह बतलाया, यह कार्य ऋषि गौतम ने सर्वप्रथम कर पाया। आश्रम में ऋषिके जो हरदम रहती थी, आश्रम में ऋषिके जो हरदम रहती थी, वह धेनु उस काल में गर्भवती थी। करी परिक्रमा ऋषि ने जिस पल धेनु की, बनी मात वह उस पल ही एक बछड़े की। और ऐसी मानता है कि अगर कोई गाय अगर किसी बछड़े को जन्म दे रही है और उस वक्त उसकी प्रदक्षिणा की जाती है, तो परिक्रमा की जाती है, तो वो त्रिलोक के बराबर भ्रमण के बराबर होती है। आगे सुनिएगा कि मैंने मान रखा आज्ञा का पिता की अपने, मैंने वरण किया ऋषिका जो रहते थे वन में। मैंने वरण किया ऋषिका जो रहते थे वन में। छला इंद्र ने किया कपट, क्या दोष है बोलो। जान सके ना माया उसकी ऋषिवर भी तो। कब तक बिना दोष पाषाण बनेगी नारी, कब तक बिना दोष पाषाण बनेगी नारी। लुटा के अस्मत भी कलंकनी कहलाए बेचारी। क्या अपराध है यौवन रूप का पाना उसको, क्या अपराध है यौवन रूप का पाना उसको। क्यों ईश्वर ने यह वरदान दिया नारी को। रावण इंद्र कई अब भी हर जगह मिलेंगे, कहते कितने राम अहिल्याओं को तारेंगे। रावण इंद्र अब भी हर जगह कई मिलेंगे, कितने राम अहिल्याओं को तार सकेंगे। कहाँ सुरक्षित इस जग में अब भी है नारी, कहाँ सुरक्षित इस जग में अब भी है नारी। निर्भया गुड़िया जैसी कितनी है बेचारी।
सरेआम लुट जाती इज्जत कोई ना आता, सरेआम लुट जाती इज्जत कोई ना आता। कहीं डाल एसिड चेहरे को जलाया जाता, क्यों अक्सर जल जाती वेदी में दहेज के। कभी कोख में मर जाती जीवन से पहले। हे राम, हे राम, कोई युक्ति अब तुम ही बतलाओ। हे राम, कोई युक्ति अब तो तुम ही बतलाओ। ना कोई अहिल्या बने शिला, वह यत्न बताओ। वो हो समर्थ, वो हो समर्थ, स्वावलंबी निर्णय ले अपने। वो हो समर्थ, स्वावलंबी निर्णय ले अपने। हर घर में हो ऐसी नारी, आशीष दे जाओ।